हेलो स्टूडेंट्स, जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें कह रहा है कि ये बॉडी कूल्स इन 7 मिनट्स फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है और जब उसको हम एक्सपोज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में तो 60 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने में 7 मिनट लगता है। तो पूछा है कि व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर आफ्टर द नेक्स्ट 7 मिनट्स। ठीक है कि अब जब 60 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने में 7 मिनट्स लग गया तो 40 डिग्री सेल्सियस अब क्या है, इनिशियल टेम्परेचर माना जाएगा। तो अब नेक्स्ट 7 मिनट्स में टेम्परेचर क्या होगा ये बताना है। एज्यूम दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होल्ड्स गुड थ्रू आउट द प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, यही फार्मूला यूज़ करना है। तो ये देखिए करना क्या है कि इसमें आपने दो केस बनानी है, दो केस दिया ही हैं। ठीक है, तो पहले केस में जो टेम्परेचर है, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर बॉडी का जिसको हमने T1 माना हुआ है, T1 60 डिग्री है और फाइनल टेम्परेचर T2 40 डिग्री सेल्सियस है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस लेना है और इनिशियल जो टाइम है वो 7 मिनट है। मिनट को हमने क्या किया कि सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके तो 420 सेकेंड आ जाता है। ओके, तो जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, जो फार्मूला आपको भेजा था, जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, CM T1 माइनस T2 अपॉन T इजकल टू K T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T0। तो यहाँ पर इस फार्मूले में एक चेंजिंग क्या है कि ये जो T1 प्लस T2 अपॉन 2 है, तो यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर है। एवरेज टेम्परेचर से मतलब कि इनिशियली बॉडी वाज एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड आफ्टर 420 सेकेंड्स इट्स टेम्परेचर बिकम्स 40 डिग्री सेल्सियस। तो देन वी विल फाइंड इट्स एवरेज टेम्परेचर, दैट इज T1 प्लस T2 बाई 2 और 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो देन now conditions becomes CM। ओके, देखिए यहाँ से M से T1 is 60 डिग्री, T2 40 डिग्री एंड T टाइम टेकन 420 सेकेंड्स। ओके, K 60 प्लस 40 अपॉन 2 और फाइनली दिस इक्वेशन बिकम्स CM 20 अपॉन 40 इजकल टू K इंटू 40। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि अब सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फिर से इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो देखिएगा कि इनिशियली बॉडी जो है अब 40 डिग्री सेल्सियस माना जाएगा क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर लोअर हो गया 60 से 40, तो अब 40 माना जाएगा। ठीक है, इनिशियल और फाइनल हमने क्या मान लिया, फाइनल हमने T2 मान लिया और उसके लिए जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। ओके, और T इजकल टू 7 मिनट, यानी कि नेक्स्ट 7 मिनट्स में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो T इजकल टू 7 मिनट्स है, इसका मतलब हुआ कि 420 सेकेंड्स। ओके, तो फिर अब वही करना है, आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो फार्मूला है, ठीक है, इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर लीजिए और T2 आपको फाइंड करना है। T2 है क्या, तो नेक्स्ट 7 मिनट्स के बाद टेम्परेचर ऑफ बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हुआ कि ये सेकंड इक्वेशन हमारा फॉर्म हो रहा है। अब करना क्या है कि दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड कर देना है, कंपेयर कर देना है। तो इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद देखिए ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इससे डिवाइड किया हमने इक्वेशन सेकंड को, तो हमें ये मिल रहा है। ठीक है, ओके, अब फाइनली क्या करना है, फाइनली जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारे पास जो T2 है वो 28 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी समझने की ज़रूरत है कि 60 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचने में क्या है 7 मिनट लगता है। लेकिन तो इसका मतलब है, अब वही चीज़ देखिए, और वहीं 40 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचने में भी 7 मिनट ही लग रहा है। ठीक, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट केस में टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग ज़्यादा है, इसलिए रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होगा। लेकिन सेकेंड केस में
टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग वो क्या है, कम है, इसलिए रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, कम होगा। और टाइम ज़्यादा होने के बावजूद भी टेम्परेचर फॉल कम होगा। ओके, इसी तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो।